यह कथा है उस भक्ति की जिसने भगवान को भी अपने भक्त का सेवक बना दिया। यह कथा है उस राजा की जिसकी शक्ति उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी भक्ति थी। यह कथा है उस क्षण की जब सुदर्शन चक्र स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। अम्बरीश केवल राजा नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध भक्त और एक बहुत बड़े भक्त थे। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के एक महान राजा राज्य करते थे। उनका नाम था महाराजा अम्बरीश। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, चारों ओर सुख शांति थी। लेकिन महाराजा अम्बरीश की सबसे बड़ी पहचान उनका राज्य नहीं बल्कि उनकी भक्ति थी। वे एक बहुत बड़े भक्त थे। वे हर क्षण भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का स्मरण करते रहते थे। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते, मंदिर जाकर पूजा करते और दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहते। उनके लिए उनका राज्य भी भगवान की सेवा का एक माध्यम था। उन्होंने एक वर्ष का एक कठिन संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष भर में जितनी भी 11 आती हैं, एकादशी आती हैं, अब सभी एकादशियों पर मैं व्रत रखूंगा और भगवान हरि विष्णु का पूजन अर्चन करूंगा। उस महान संकल्प के कारण वे एक वर्ष तक हर एक एकादशी का व्रत करने लगे और द्वादशी के दिन नियम पूर्वक उसका पारण करते थे। यह कोई साधारण व्रत नहीं था, यह तपस्या थी, यह भक्ति की परीक्षा थी और महाराजा अम्बरीश ने इसे पूर्ण श्रद्धा से निभाया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और अंततः वह अंतिम एकादशी आ गई। यह परीक्षा का दिन था, द्वादशी का दिन था। महल में पूजा की तैयारी हो रही थी, पारण की तैयारी हो रही थी, ब्राह्मण गण मंत्रोच्चार कर रहे थे। तभी अचानक महल के द्वार पर एक परम तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। ये थे महान ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे क्रोधी ऋषि हैं और पल पल में श्राप दे दिया करते हैं। उनकी तपस्या महान थी, उनका क्रोध भी प्रचंड था। महाराजा अम्बरीश तुरंत सिंहासन से उठे और नंगे पैर दौड़कर ऋषि के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आपका हमारे यहाँ स्वागत है, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, मैं पहले नदी में स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन करूँगा। धर्म संकट की घड़ी, ऋषि नदी की ओर चले गए। समय बीतता गया लेकिन ऋषि लौट कर नहीं आए। अब द्वादशी पारण का समय समाप्त होने वाला था। महाराजा अम्बरीश धर्म संकट में थे। तभी ब्राह्मणों ने और विद्वानों ने कहा, राजन, आप केवल जल ग्रहण कर लें, इससे धर्म भी बच जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। महाराजा अम्बरीश ने भगवान का नाम लिया, श्री हरि विष्णु का नाम लिया और केवल एक घूंट जल ग्रहण किया। उसी समय ऋषि दुर्वासा लौटे। उन्होंने अपने तप से यह सब जान लिया था। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। महाराजा अम्बरीश शांत खड़े रहे। उन्होंने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मैंने केवल धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया है। लेकिन दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। विनाश का आदेश दिया। उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ी और उसे भूमि पर पटक दिया। वहां से एक भयानक राक्षसी प्रकट हुई, कृत्या। उसका स्वर भयानक था, उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। वह अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी, लेकिन महाराजा अम्बरीश ने आंखें बंद कर ली और भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान का चमत्कार देखिए, आकाश में प्रकाश हुआ और वहां से प्रकट हुआ भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र। चक्र ने आते ही कृत्या का विनाश कर दिया। अब चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ा। भय का आरंभ दुर्वासा ऋषि को हुआ। वह पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। वे भय से कांप उठे। वे भागने लगे, पृथ्वी से आकाश, आकाश से ब्रह्मलोक,
ब्रह्मा जी ने कहा, मैं असमर्थ हूँ, मैं इस चक्र के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। फिर वे कैलाश गए। भगवान शिव ने कहा, यह भगवान विष्णु का चक्र है, भगवान विष्णु का उत्तर वही देंगे। अतः वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, आपको अम्बरीश से क्षमा मांगनी होगी। भक्ति की विजय। दुर्वासा ऋषि तुरंत लौटे। उन्होंने अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। महाराजा अम्बरीश ने तुरंत उन्हें उठाया और भगवान से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। और फिर आया वो महान क्षण जब महाराजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। कोई अहंकार नहीं, केवल विनम्रता। भगवान अपने भक्तों के रक्षक स्वयं करते हैं और सच्ची भक्ति सच्ची शक्ति है। जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान को भी उसकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।